हेलो दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा में। तो आपने कल देखा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 टाइप 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपने टाइप 1 देखा था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एडवांस टाइप 2 देखेंगे। कुछ भी नहीं, कल आपने देखा था लास्ट माइनस फर्स्ट, आज है फर्स्ट माइनस लास्ट। लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो टफ क्वेश्चन को भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का। और ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसमें दो सीरीज बन रही हैं। एक तो सीरीज ये वाली बन रही है जिसमें 3-3 नंबर दे रखे हैं, और दूसरी सीरीज बन रही है जो 2 नंबर दे रखे हैं, ये वाली सीरीज बन रही है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा, और इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो आपको लास्ट टर्म भी निकालना है कि कैसे लास्ट टर्म को निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट को एक बार सीख जाते हैं तब। तो देखेंगे आज हम क्या कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में कराएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी कराएंगे, एक का क्वेश्चन और कराएंगे इससे रिलेटेड। इससे पहले हम देख लेते हैं, पहले तो हम 2 नंबर वाले इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, फिर 3 वालों को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, फिर लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, पहला क्लास नहीं देखा है, तो पहला क्लास भी आपको जरूर देखना है, जिससे क्या है आपको बहुत मदद मिलेगी इस वाली क्लास में। ठीक है, और एक पतली सी नोटबुक बना लें टॉपिक वाइज अलग अलग। जैसे नंबर सिस्टम इस टाइम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम के लिए एक पतली सी नोटबुक बना लें, और क्लास 1 क्लास 2 करके आप आराम से लिखते रहें। ये क्लास आपके लिए सारे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई वाला एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपने जो टफ वाला क्वेश्चन देखा था, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन था। अगर बात करें इससे, अगर हम 2 क्वेश्चन में तोड़कर जब पढ़ेंगे तब आप एसएससी जीडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ छोटी सी बातें आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले तो अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 × 3 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर, सबसे पहला काम इसे हम कैसे तोड़ें या क्या करें। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन इस टाइप से बन रहा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 और प्लस डैश 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 1/, ये 99 × 100 दे रखा है आपको। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम पहले जानेंगे। तो थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट भी देखते चलें साथ साथ में। जैसे 1 × 2 लिखा हुआ है, सबसे पहला काम हमें सीरीज दे रखी होगी। देखिए 2 नंबर की सीरीज सबको आती होगी, 3 वाले में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसे थोड़ा हम जल्दी बताएंगे, बाकी 3 वाले को बढ़िया से बताएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी से सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को एक आध बार देखेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा अंतर देखने का। अंतर कितना है? 1 का। अंतर कितने का? 1 का। इधर भी अंतर 1 का, मतलब सभी में अंतर 1 का है, और जो अंतर आया है वही ऊपर दे रखा है, वही आपको ऊपर दे रखा है। मतलब 1 का अंतर है, 1 ही ऊपर है। अब आप सीरीज समझ गए कि नीचे अंतर दे रखा है, वो सेम अंतर ऊपर दे रखा है। इस चीज को अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। जो ये नंबर दे रखा है इसे आप डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, यही बनेगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो यही आपके पास में बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि 2/2 दे रखा है आपको 3 × 5, ये दे रखा है। इसे क्या लिखेंगे आप? क्या दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2, और 2 ही ऊपर है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसे लिख देंगे 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए जैसे लिखा हुआ है 3/5, अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे। अंतर कितने का? 3।
और 3 ही ऊपर दे रखा है। सबसे पहला काम आपका डिफरेंस देखना का है। डिफरेंस देख लिया आपने, फिर देख लिया वही नंबर ऊपर दे रखा है, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है 1/2 माइनस 1/5 जो भी दे रखा हो, ठीक है। अभी पहला टाइप हमारा चल रहा है जब अंतर वही ऊपर दे रखा है तो कैसे करेंगे। अब अगर अंतर नहीं दे रखा होगा तब हम आगे बताएंगे वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसे आपने ऐसे लिख लिया, इसी तरह इस चीज़ को कैसे लिखेंगे भाई, अंतर बराबर है, कुछ नहीं करना, 1/2 और माइनस 1/3, समझ में आया, प्लस डैश 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 1/, ये 99 और माइनस 1/100। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मतलब उन्हीं नंबर को हमने इस तरह से लिख लिया। अभी आपको यहाँ पे बढ़िया से समझाया था, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, बढ़िया से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देख रहे होंगे माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कट गया भाई, पहले वाले का माइनस का 1/2 दूसरे वाले के प्लस के 1/2 से कट गया। ऐसे ये 1/3 यहाँ पे आएगा तीसरे पद में, उससे कट जाएगा, और 1/99 यहाँ आएगा, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपके पास बचा क्या है, लास्ट में आपके पास में बचा है पहला पद और लास्ट का पद। ये देख रहे होंगे आपका ये पहला पद बचा है और ये माइनस में लास्ट वाला पद बचा है। तो एक रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा कि 1, अभी रिजल्ट भी बताऊंगा, बचा क्या आपके पास 1 माइनस 1/100, इतना निकल के आया। ये रिजल्ट अब आप लोग याद कर लेंगे जब इस टाइप की सीरीज दे रखी हो, नीचे अंतर दे रखा हो और वही अंतर ऊपर दे रखा हो, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, पहला पद और माइनस लास्ट पद, पहला पद माइनस लास्ट पद। मतलब अब आप ये वाली लाइन भूल जाइए और डायरेक्ट आपको क्या लिखना है 1/1 पहला पद और लास्ट पद क्या है माइनस 1/100। देखेंगे यही वाला पद बन गया, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। हमें ये वाला काम हमारा बच गया, डायरेक्ट हम यहाँ पर आए और हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन कर लोगे, इतना काम आप पर ही छोड़ते हैं, वैसे करके दिखा दे रहा हूँ। 100 में से 1 गया, 99/100 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा बढ़िया से। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। बस एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे निकल के आया है, क्या निकल के आया, फर्स्ट माइनस लास्ट। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, कब हमें फर्स्ट माइनस लास्ट लगाना है और कब लास्ट माइनस फर्स्ट वाला। कल वाला कॉन्सेप्ट था, आज हम अब नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फर्स्ट माइनस लास्ट। देखिए याद नहीं रखना है हमें फर्स्ट माइनस लास्ट, हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर देनी है कि ये फर्स्ट माइनस लास्ट में ना याद रहे, बस क्वेश्चन देखते ही खाना में आ जाए कि अच्छा यहाँ 1/2 1/1 ये आएगा 1 और ये 1/100 आएगा, मतलब 1 माइनस 1/100 99/100 आंसर। मतलब देखते हुए आप आंसर दे सकते हैं बिना कॉपी पेन के, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहेंगे तब। चलिए देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये समझ में आया होगा, हटा देता हूँ इसे मैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे फर्स्ट माइनस लास्ट का। देखो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया था, पहला क्वेश्चन, तो उसमें 3 वाली सीरीज भी थी और 2 वाली भी सीरीज थी। 2 वाली सीरीज में आप 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब डिफरेंस ऊपर दे रखा हो और जब डिफरेंस ऊपर ना दे रखा हो। तो अभी क्या है, डिफरेंस ऊपर दे रखा है, आगे में डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा होगा, हम वो भी आपको बता देंगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बता देंगे, ठीक है। अगर एक वीडियो में क्लास पूरी नहीं हो पाई तो हम ऐसा करेंगे, 2 वाली आज कर लेंगे, 3 वाली कल कर लेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, एक पतली सी नोटबुक बना लेंगे लगभग 60-70 पेज की, उसमें आप डेली का डेली कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। इसके बावजूद अगर आपको अपनी बुक में क्वेश्चन उस टाइप के मिलते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और देखिए आपको शुरू से पहली क्लास से बता रहा हूँ, एक बुक पकड़ लीजिए, उससे 5 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 5 बुक को एक बार पढ़ने वाली बेवकूफ़ी मत करना, बार बार बताने वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। बस एक किताब जो भी आपके पास में हो, बस ये देख लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी की कोई भी बुक ले लीजिए और जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हो मैथ्स के, ऐसी बुक आप फॉलो करिए। यूपीएसआई की दे रखी हो तो यूपीएसआई रिलेटेड उसमें क्वेश्चन हो, बाकी नहीं तो आप
एक कोई बुक ऐसी ले लो जो कॉमन मैथ की बुक हो, जो जिसमें आप मतलब ऐसे सीजीएल की एसएससी के क्वेश्चन जिसमें दे रखे हो। अगर आपने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर इसके बाद आप किसी भी एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए। लेकिन मैं मैथ्स ऐसी पढ़ाता हूँ कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लेंगे। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि यहीं पर दे रखा होता 1/100। देखिए कितनी बड़ी भी सीरीज, कितने भी बड़े नंबर दे दे, कितने भी बड़े नंबर की सीरीज बना दे, लेकिन आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो है क्या, फर्स्ट माइनस लास्ट। जैसे ये दे रखी है आपको, और ये दे रखी है आपको यहां तक 999 इंटू 1000 तक बड़ी सीरीज दे रखी है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता है, फर्स्ट माइनस लास्ट। तो फर्स्ट पद क्या है, ये, और लास्ट पद क्या है, ये। बस दो पदों को पकड़ा, आंसर आ जाएगा। क्या आया, 1/100 और माइनस 1/1000। कर लेंगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम, 1000 नीचे आ जाएगा, और 1000 में से 100 चले जाएंगे, कितने ऊपर आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस फर्स्ट माइनस लास्ट, और इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम और क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट और माइनस लास्ट करना है। 1/100 और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 1000। 1000 आप नीचे ले लेंगे। ठीक है, ऊपर कितना 10, 9/1000 आएगा। इसका कितना आएगा, 9/1000। देखिए कैसे, 1/100 और माइनस 1/1000 लिखेंगे। 1000 यहाँ आया, यहाँ कितना बनेगा 10, और इधर कितना बचेगा -1, 9/1000। ठीक है, 9/1000 बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन और बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे डिफरेंस आपको समान दे रखा हो, मतलब जो डिफरेंस दे रखा है वही डिफरेंस ऊपर दे रखा है, तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया भी था, क्या बताया था, जैसे ये दे रखा है 2 × 5/7, ये दे रखा है डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 ही ऊपर है। क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, 1/5 माइनस 1/7। इस टाइप की कोई भी सीरीज आपको बना ले, काटेंगे पीटेंगे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम पहला पद लिखेंगे और लास्ट पद लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। चलिए अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। जब हमें डिफरेंस जो है ऊपर नहीं दे रखा होगा, तब के केस में हम क्या करेंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जब हमें डिफरेंस, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि जो डिफरेंस नीचे दे रखा था वो डिफरेंस ऊपर जो है दे रखा था, लेकिन अब तब हम क्या करेंगे जब डिफरेंस हमें ऊपर नहीं दे रखा। जैसे क्वेश्चन है आपका ये 3 + 1/3 × 5 प्लस डैश डैश डैश, और ये दे रखा है आपको 1/97 × 99। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है। क्या आपको ऊपर 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। डिफरेंस 2 का, ऊपर 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। डिफरेंस 2 का, ऊपर भी 2 नहीं है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए करने का तरीका बता दे रहा हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, वो बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिजल्ट ले लेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है हमारा, जैसे कि ये आ गया, अगर 2 ऊपर नहीं है हम 2 ऊपर बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 2 नहीं दे रखा है तो उस केस में हमें क्या करना है, 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे। भाई सभी में हम 2 से गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दी, यहाँ पे 2 से गुणा कर दी, और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दी, यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है, ऊपर अगर 2 से गुणा करी है तो नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी या 2 से भाग करना पड़ेगा। तो पूरे में हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। भाई इस 2 से ये सारे 2 कट जाएंगे, वही चीज लिखी हुई है जो अभी तक लिखी हुई थी। तो अब क्या हो गया भाई, डिफरेंस नीचे दे रखा है, वही डिफरेंस ऊपर है क्या, आप कहेंगे है। बस नई चीज क्या आ गई, बाहर 1/2 आ गया, और हम इसे हम फिर से वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस डैश डैश डैश
1/97 और -1/99। तो अगर डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा है, तो उस डिफरेंस से हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा कर देने के बाद में जिस नंबर से हमने गुणा करी है उस नंबर से भाग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने बाहर 1/2 से इकट्ठी गुणा कर दी है, या सबके गुणा में 2 2 2 लिखते हैं, उससे बढ़िया हमने बाहर ब्रैकेट में 1/2 लिख दिया है, ताकि ये वाला 2 सभी में कैंसिल आउट हो जाए और इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। तो अब आपने देखा, फिर जब डिफरेंस ऊपर 2 आ गया तो अब आप बहुत इजीली पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी आप कर रहे थे कि 1/1 लिखा और इसे 1/3 लिख दिया माइनस का, इसे 1/3, इसे माइनस का 1/5। अब ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जब आपने डिफरेंस बराबर देखा तो ये लाइन लिखने की अब जरूरत ही क्या रह गई, अब लिखने की जरूरत ही नहीं रह गई। बस आपने 1/2 बाहर ये वाला उतारा और इसके बाद पहला पद और माइनस लास्ट पद, और लास्ट पद क्या रहेगा, 1/99 रहेगा, 2/99 नहीं, 1/99। यहां पर आपको पता है कि 1/97 माइनस 1/99 बनेगा ना, क्योंकि डिफरेंस ऊपर दे रखा है। इस 2 से अब हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा मत करना 2/97 माइनस 2/99 लिख दो, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो लास्ट पद माइनस अंतिम पद, तो आपने क्या देखा, 1/1 माइनस 1/99। सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बन गया, 1 माइनस 1/99, 99 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 98/99, 1/2 और गुणा 98/99, 2 से ऊपर काट देंगे, आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन कराना मेरा काम नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे, अभी हम धीरे धीरे आपको लेके जाएंगे उस बड़े वाले क्वेश्चन के पास में। अभी सिर्फ आप धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं जो आपको लास्ट में फॉलो करना है। छोटी छोटी सी चीजें अभी आपके दिमाग में बना रहा हूं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, जब हमें डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा है तो हम उस डिफरेंस को ऊपर बना लेंगे। जब हमें डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा था, 1, तो हमने उस डिफरेंस से ऊपर गुणा कर दी और उसी से भाग कर दी, हमारा डिफरेंस बन गया, क्वेश्चन फिर पहले की तरह हो गया और बहुत इजीली आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। देखिए, जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस खुद से करेंगे, देखते हैं। खुद से आपको ये क्वेश्चन करना है। जैसे अभी क्वेश्चन आपको दे रखा था 1×3 प्लस 1/3 5 और प्लस ये क्या बनेगा 5 7 और ये क्या था 1/97 × 99। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन को अभी आपको हमने करने के लिए बताया कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को वो 3 तरह से और पूछ सकता है और हम वो टाइप देखते हैं किस किस तरह से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो पहला टाइप देखिए, जैसे वो इसी को, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 1/3 प्लस इसकी गुणा करके लिख दी उसने, कितना आया 15 और फिर इसकी गुणा करके लिख देगा, कितना आएगा 35 और प्लस अब इसकी गुणा करके लिख देगा, तो इसकी गुणा करनी तो आपको आती नहीं है, कितनी आएगी 9603 963। हाँ 9603 आएगी। 97 और 99 की गुणा कितनी आ जाएगी 9603। अब भी क्वेश्चन ये ऊपर वाला लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को ऐसे करके वो आपके सामने दे सकता है। इस क्वेश्चन को फिर आप ऐसे बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, अभी देखेंगे। इसी क्वेश्चन को वो तीसरे और तरीके से लिख सकता है, वो लिखेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये देखेंगे आप काय का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद ये बनेगा किसका 6 का स्क्वायर माइनस 1 और ये बनेगा 98 का स्क्वायर माइनस 1, 98 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को भी हमें, मतलब क्वेश्चन ये था, इससे ये रिजल्ट निकाला, इसी से ये रिजल्ट निकाला, मतलब किसी भी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन जो हैं
सेम है और अप्रोच आपको एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए सोचने की अप्रोच आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देखेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। देखिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि अभी तक आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखे नहीं है। मतलब जब लेवल आप देखेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे तो क्या ही बताएं आपको, क्वेश्चन बस देखेंगे, देखिए कठिन लगेंगी चीज़ें और छोड़ देंगे तब काम नहीं चलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए समझ में नहीं आए तो 2-3 बार क्लास को देखेंगे, समझ में बढ़िया से आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बता दीजिए भाई। लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम 2 स्क्वायर माइनस 1, तो इसे 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 लिखेंगे, मतलब 1 इंटू 3 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। बस यही वाली चीज यहाँ पे लिख गई आके। प्लस देखिए इसे 4 माइनस 1 और 4 प्लस 2 लिखेंगे। 4 माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 3 और 4 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह इसे लिखेंगे, कितना आएगा, 1 अपॉन 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 और गुणा 6 प्लस 1 7। मतलब समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 का, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम सभी चीज़ों को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसे 97 गुणा 99 लिख लेंगे। 98 माइनस 1 और 98 प्लस 1, तो 97 गुणा 99 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे यही वाला क्वेश्चन बन गया, इजीली सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर थोड़ी और चीजें देखते हैं। देखिए जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी हमारी, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या देखिए करेंगे। जैसे भाई इसका फैक्टर करेंगे, 1 और 3 बन रहा है। इसी तरह इसका करेंगे, क्या बनेगा, 3 और 5 बन रहा है या नहीं बन रहा है, भाई 3 और 5 बन रहा है, 3 पंजे 15। इसी तरह इधर देखेंगे 5 सत्ते 35 बन रहा है, 5 और 7। बस जब इतना पता चल गया, फिर अब इसकी भी कर लेंगे 97 99। ठीक है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना सीख जाएंगे कि 96 03 97 99। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने अभी प्रैक्टिस नहीं करे हैं, जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत ही चीजें आसान हो जाती हैं। मैथ्स में मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा देता है और आप मतलब बहक जाते हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आप ऐसा बन जाएंगे कि मैथ्स में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को उसने दो तरह और घुमाया, मतलब एक ही टाइप को उसने 3 तरह से करा है। मतलब आपको क्वेश्चन ये वाला करना बताया था ये टाइप, लेकिन आप ये वाले टाइप भी आ जाएंगे तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, मान के चलूँगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, अब मेंस 2017 का ही देख लेते हैं। चलिए ये समझ में आया, तीनों टाइप आप लिख लेंगे एक एक करके और तीनों को प्रैक्टिस करेंगे कि अगर इस तरह से बन जाएगा तब भी हमें नहीं हारना है और नीचे वाली तरह आ गया तो तब भी नहीं हारना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन हम। देखिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ था, 1/3 × 7 और प्लस 1/7 × 11, 11 × 15 और प्लस डैश डैश डैश। ये लिखा हुआ था 899 से 903 तक। ये आपको क्वेश्चन दे रखा था और ये सॉल्व करने के लिए बोला था कि ये जैसे x के बराबर दे रखा है या x के बराबर दे रखा है। अब आपसे पूछिए कि x की वैल्यू क्या है या s की वैल्यू क्या है, आपसे बस ये पूछा है। तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। देखिए कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपको डिफरेंस देखने का। डिफरेंस कितने का है, 4 का। डिफरेंस कितना, 4 और यहाँ पे भी कितने का, 4। क्या ऊपर 4 दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1/4 बाहर कर लेंगे और पहला माइनस लास्ट आंसर। पहला क्या है, पहला पद 1/3 और लास्ट पद क्या है 1/903। क्या आ जाएगा 1/3 और माइनस 1/903। मतलब बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। चलिए इसे करके दिखाते हैं। जैसे कि 1/4 रह गया और नीचे क्या आ जाएगा 903 हमने ले लिया। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा,
ये 301 आ जाएगा और माइनस 1 ऊपर क्या बचेगा 300/903 और 4 से भाग करना है, 300 को लिख देंगे, आंसर जो भी आएगा। कैलकुलेशन आप इतनी तो कर ही लेंगे, मान के चलता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आइए। सीजीएल मेंस 2017 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन SI में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और कठिन क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अभी हम वो वाली सीरीज तक जाना है। अभी हमें जब 3 सीरीज और उसके साथ में ये वाली भी सीरीज दे रखी होगी तब हमें क्या करना है, वो सीरीज भी हमें देखनी है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिए बस। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस डैश डैश डैश, ये आपको दे रखा है 98 × 100, ये दे रखा है। चलिए इसे करके बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहला काम डिफरेंस कितने का, 2 का, ऊपर 2 नहीं दे रखा है तो हम नीचे 2 बना लेंगे, 1/2, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर डिफरेंस नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 1/2 डिफरेंस लिखेंगे और फर्स्ट माइनस लास्ट लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 डिफरेंस लिखा, फर्स्ट क्या है 1/2 और माइनस क्या लिखेंगे 1/100, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताने वाली चीज नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को वो कैसे बिगाड़ के देगा थोड़ा सा, वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे इसी को लिख देगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा देखिए 1/8 और प्लस ये 24 और ये आ जाएगा 32। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे देगा, 1/, ये दे देगा आपको 3 का स्क्वायर -1 प्लस 1/5 का स्क्वायर -1। इस तरह से भी, मतलब तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दे सकता है और तीनों फॉर्मेट में आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आया, ये 48 आएगा, यहाँ पे इससे गुणा करके लिखेगा ना, यहाँ पे 48 आ जाएगा प्लस डैश 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 और इसे भी गुणा करके लिख देगा, कुछ नहीं तो 0 आगे बढ़ जाएंगे 9800। तो इस टाइप से हो जाएगा। वहीं इसे अगर देखें तीसरे वाले क्वेश्चन को तो इसे इस तरह से लिख सकता है 99 का स्क्वायर -1। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस हमें क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन और देख लीजिए, 1/3 × 6 प्लस 6 × 9 और ये डैश डैश दे रखा है 330/333 × 333। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये छोटे छोटे आपने क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन अभी 2 नंबर वाली सीरीज चल रही थी, अभी आगे हम जब देखेंगे तो 3 नंबर वाली भी सीरीज देखेंगे और 3 नंबर वाली सीरीज देखने के बाद में 2 और 3 दोनों को कंबाइन करके हम फिर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। दूसरी चीज क्या है, अभी आपकी जो दूसरी 2 नंबर वाली वीडियो चल रही है, जैसे आपके कमेंट आएंगे उस रिस्पांस के आधार पर हम तीसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें नीचे 3 नंबर दे रखे होंगे। और कल ही हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देंगे, जब दोनों सीरीज एक साथ दे रखी होंगी उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।